ये है मशहूर सिंगर के। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही कोलकाता में इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। जब पुलिस ने छानबीन की और इनकी वाइफ से बात की तो इनकी वाइफ ने बताया कि काफ़ी दिन से ये कंप्लेंट करते थे कि इनके बाजू में, इनके हाथों में और इनके शोल्डर्स में पेन रहता है और ये एसिडिटी का कुछ, जब उनको चेस्ट पे पेन वेन होता होगा या कुछ ऐसा होता हो तो इन्होंने एसिडिटी समझा और एसिडिटी की एंटासिड बहुत सारी ये लेते थे, यूज़ करते थे। और जब पुलिस ने होटल के कमरे को चेक किया तो वहाँ पर काफ़ी सारी एंटासिड की स्ट्रिप्स मिली जो इसको ये यूज़ करते थे। तो कहने का मतलब ये था कि ये हार्ट अटैक को, हार्ट की प्रॉब्लम को ये एसिडिटी की प्रॉब्लम समझकर इसको ट्रीट कर रहे थे और अगर ये इसको ठीक से डायग्नोस कर पाते तो फिर इसका इलाज भी कराते और आज मशहूर सिंगर के हमारे साथ होते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप 5 साल पहले पता कर सकते हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, या मुझे हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। जी हाँ, बहुत ईजी है 5 साल पहले पता करना कि मुझे ये प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अचानक अगर हार्ट अटैक आए तो हम उसको कैसे रोकें। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। ये वीडियो मेरी बड़ी वायरल हुई थी और ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी करोड़ों लोगों ने इसे देखा। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको अचानक से किसी को हार्ट अटैक आए, कौन सी मेडिसिन या कौन सी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। अगर आपने उसको प्रॉपर उस समय यूज़ किया तो आपका हार्ट अटैक रुक जाएगा और आपकी जान नहीं जाएगी। तो आप इस तरह से काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके बाद जब सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हुआ था तब मैंने वीडियो बनाई थी, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। इसके बाद जब पुनीत राजकुमार की डेथ हुई थी तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, इसका भी लिंक मैंने दे दिया था। इन वीडियो का बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हार्ट की प्रॉब्लम क्या है और इसको कौन सी टैबलेट, कौन सी दवाइयाँ अपने पास रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, ताकि अगर अचानक से किसी को हार्ट अटैक आए, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो कैसे हम उसको रोक सकते हैं ताकि हमारा जीवन बच जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले शेन वॉर्न, जो कि इतने अच्छे लेग स्पिन बॉलर थे, एक्टिव, फिट, फाइन, इनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई। इसके बाद रेमो डिसूजा, जो कि बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है, इनको हार्ट अटैक आया। उसके बाद सौरव गांगुली, जिनको हार्ट अटैक आया, पर ये दोनों खुशकिस्मत से कि दोनों को और कुछ नहीं हुआ, ये हॉस्पिटल पहुंच गए और ये बच गए, स्टंट लगा और ये बच गए। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हो, आपके रिलेशन में, आपके दोस्त वगैरह के साथ कुछ ऐसा हादसा हो, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले, अगर आपको डर लगता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, अगर आपको चेस्ट में पेन होता है या आपको चेस्ट में हैवीनेस लगता है या आपकी एज 40 प्लस है, तो आप एक टेस्ट ज़रूर कराइए। जी हाँ, अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं और आपकी एज 40 प्लस है तो ये टेस्ट ज़रूर कराइए। अगर आपके लिपिड प्रोफाइल भी ठीक आ रही है तब भी ये टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपने अपनी डाइट को ठीक किया तो आज आपके लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, आपका एलडीएल, एसडीएल सब ठीक आ रहा हो, लेकिन पहले जो ब्लॉकेज आपकी हो चुकी है वो ब्लॉकेज देखने के लिए आप ये टेस्ट ज़रूर कराइए, ताकि आप अपने आप को अच्छी तरह से सेफ रख सकें। तो ये टेस्ट कराने के लिए एक ही चीज़ है, वो है सिटी स्कैन एंजियोग्राफी। जी हाँ, एक जो एंजियोग्राफी होती है हॉस्पिटल में डॉक्टर करते हैं, वो आपका यहाँ से सर्जरी करके ये आपको एक कैथेटर डाला जाता है और वो कैथेटर जो है उसके आगे कैमरा लगा होता है, वो जाके वो थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन ये जो सिटी स्कैन एंजियोग्राफी होती है ये रिस्की नहीं है, ये बहुत आसान है, इसे करना ही है। 5 मिनट इस टेस्ट में लगते हैं। सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए कि मुझे ये सिटी स्कैन एंजियोग्राफी टेस्ट कराना है, तो वो आपको रेफर कर देंगे। किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाकर आप ये करा सकते हैं। अगले दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 5 मिनट का टेस्ट होता है। करते ये है कि इंजेक्शन के थ्रू आपको यहाँ पे एक डाई होती है, वो डालते हैं, वो केमिकल होता है, वो डाई आपके आर्टरीज में जाती है और फिर वो इस मशीन में जाकर आपका एक्सरे हो जाता है हार्ट का। दिस इज़ द सिंपल टेस्ट। तो ये आप करा सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपकी ब्लॉकेज कितनी है, ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें, अपनी डाइट को ठीक कर सकें और आगे अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकें। ध्यान दीजिए कि जो ईसीजी टेस्ट होता है या इकोकार्डियो होता है या टीएमटी होता है, इनको ज़्यादा आपको कराने की ज़रूरत नहीं। उससे अच्छा है कि आप एक ही टेस्ट करा लें, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्लॉकेज है या नहीं है। क्योंकि अक्सर डॉक्टर पहले ईसीजी कराता है, फिर इकोकार्डियो कराता है, फिर टीएमटी कराता है, फिर भी आपको घबराहट होती है, फिर भी आपको डर लगता है। तो इससे अच्छा है कि ये सब ना करा के एक ही टेस्ट कराइए, दैट इज कॉल्ड सिटी स्कैन एंजियोग्राफी टेस्ट। जब ये टेस्ट कराएंगे तो आप देखिए जिस तरह से टेस्ट हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये जब वो डाई डालते हैं, जो एक्सरे लेते हैं, तो ये एक्सरे आया है, फोटो आई है, तो ये देखिए ये जो आपकी हार्ट की आर्टरीज है, ये सारी आर्टरीज यहाँ ठीक है, यहाँ पर ये वाइट स्पॉट है, मीन्स यहाँ पर ब्लॉकेज है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस जगह ये ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेज आपकी आती है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये आपकी सिटी स्कैन एंजियोग्राफी की पिक्चर है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से आपकी आर्टरीज है, ये इतनी चौड़ी आर्टरीज है, ये देखिए यहाँ पे पूरा ब्लड फ्लो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आके ये पतली हो जाती है और फिर यहाँ पर आके इस तरह से चौड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी आर्टरीज है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, इस जगह पर ये ब्लॉकेज है, इससे बता रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है और यहाँ पर ये आपको बहुत नैरो हो रही है, तो ये ब्लॉकेज आपको शो करती है कि यहाँ पर ये ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेज आपको पता चलती है। और अगर आपकी जो आर्टरीज में अगर मोर देन 70% ब्लॉकेज है, तो समझ जाइए कि आपको फिर अपने आप को ध्यान देना है, अपने आप को ठीक रखना है। अगर आपकी ब्लॉकेज 50% भी आती है तो भी आप ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि 70% पे फिर एंजाइना पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। आप भागते हैं तब आपको पेन होगा, लेकिन चलने पे नहीं होगा। 80% से ज़्यादा होगा तो चलने पे भी दर्द होगा, और 90% से ज़्यादा होगा तो आपको बैठने में, लेटने में भी दर्द होगा। तो इसलिए आप इस तरह से 70% से कम भी हो तो भी आप, अगर 50% से ज़्यादा है तो आप अपने यहाँ ध्यान रखना शुरू कर दें, अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, ठीक कर लें, तो आप ठीक रहेंगे। और जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है कि हमारी जो हार्ट होता है, हार्ट में 3 जो आर्टरीज होती हैं, इसमें मेन आर्टरीज होती है वो होती है एलएडी होती है, और एक एलसीएक्स होती है, और एक ये आरसीए होती है। इसमें सबसे मेन आर्टरीज एलईडी होती है। तो ये जो देखिए ये पूरे एलईडी जो आर्टरीज है, ये अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है, ये सबसे खतरनाक है। इसका आप ध्यान रखिए कि अगर आपको एलईडीज में ब्लॉकेज है, अगर आपको नीचे ब्लॉकेज है, बिल्कुल नीचे जाके, तो आपको माइनर अटैक आ सकता है। अगर आपकी ब्लॉकेज बीच में है तो आपको मेजर अटैक आ सकता है, और अगर आपकी ब्लॉकेज बिल्कुल शुरू में है तो फिर आपको मैसिव अटैक आ सकता है। तो अगर ये है तो विशेष ध्यान रखिए, ये भी है तो भी ध्यान रखिए, और माइनर है तो भी आपको ध्यान तो रखना ही है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होता है। तो ये जो आपका ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित अपने आप को हार्ट अटैक प्रूफ रख पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप डायग्नोज ज़रूर कराइए, अपना हार्ट का डायग्नोज ज़रूर कराइए, और बीमारी होती है उसका डायग्नोज कराइए। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बीआरसी मना करते हैं कि डायग्नोज नहीं करवाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बीआरसी के हिम्स हॉस्पिटल में भी डायग्नोस्टिक मशीन लगी हुई है, वहाँ पर भी डायग्नोज होता है, वहाँ पर डायलिसिस मशीन भी लगी हुई है। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो कराना पड़ता है। और अगर जो भी किडनी पेशेंट वहाँ पर जाता है, जिसको एडमिशन लेना होता है, वो सब अपनी रिपोर्ट लेके जाता है, डायग्नोज रिपोर्ट लेके जाता है। अगर वो रिपोर्ट नहीं है तो फिर उसका एडमिशन भी नहीं होगा। तो फिर ये कन्फ्यूज़न कैसे है कि वो मना करते हैं और आप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये इनको देखिए, ये कैंसर पेशेंट है, इनको ये कैंसर पेशेंट है, और ये भी बार बार ये कहते रहे नहीं डायग्नोज नहीं कराना जी, डायग्नोज नहीं कराना। और ये यहाँ पर ये कैंसर है। मैं कितना इनको कहता रहा, लेकिन इन्होंने नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं कराया इन्होंने। देखिए उसके बाद ये कितना बड़ा हो गया कैंसर, ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया। और आज ही मैंने इनको फ़ोन किया, इनको पता किया क्या हुआ, तो पता लगा कि ये 1 महीना पहले अल्लाह को प्यारे हुए। तो क्या रीज़न रहा, अगर ये डायग्नोज करा लेते, कराने के बाद अगर सर्जरी करा लेते तो इनकी जान बच सकती थी, ये बच जाते। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, बहुत सारे पेशेंट में देख रहा हूँ जो कंसल्ट कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि 600, 450, 600 शुगर हो रही है, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं कराया, डायग्नोज नहीं कराना। क्यों नहीं जी डायग्नोज के लिए मना किया जी। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कैंसर के पेशेंट है, डायग्नोज नहीं कराने, क्योंकि डायग्नोसिस नहीं कराना। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो ये। उसके बाद जो हार्ट अटैक वाले हैं, हार्ट अटैक क्यों होता है, अगर आपने पहले डायग्नोस करा लिया, आपको ब्लॉकेज पता चल गई, नहीं होगा आपको हार्ट अटैक। और अगर जो ब्रेस्ट कैंसर में, बहुत से ब्रेस्ट कैंसर को देख रहा हूँ, उनका कैंसर जो है, ब्रेस्ट में कैंसर था, छोटा ट्यूमर था, ट्यूमर इतना बड़ा हो गया कि हाथ पैर भी पैरालाइज हो गए। वो नहीं कराना जी, हमें डायग्नोज कराना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की कन्फ्यूज़न है ये, किस तरह की चीज़ें हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, डायग्नोज ज़रूर कराइए, और बिना डायग्नोज के आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका डायग्नोज नहीं होगा। तो अगर आपको हार्ट के मामले में डर लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, तो मेरी भी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आपके लिए ये जीवन बड़ा मामूली सा होगा, लेकिन आपके परिवार के लिए आप उनका जीवन है। तो अपने परिवार को अगर आप प्यार करते हैं, अपने माँ को, भाई बहन को, पत्नी को, बच्चों को अगर आप प्यार करते हैं, तो ये टेस्ट ज़रूर कराइए अगर आपको लगता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। इस टेस्ट की जो कॉस्ट आती है वो 7,000 से लेकर और 12,000 तक आती है। वो किसी भी डायग्नोस टेस्ट पर आपको जाके करा सकते हैं। तो ये टेस्ट ज़रूर कराइए ताकि आप अपने आप को सेफ़ रख सकें, सेफ़ समझ सकें। और अगर आपको टेस्ट में कोई गड़बड़ आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कंसल्ट कीजिए, आपको डाइट चार्ट बना के देंगे, आप बहुत आसानी से ठीक हो जाए। बहुत से हमारे पास केसेज है जो हमने हार्ट ब्लॉकेज, इवन मैंने अपने हार्ट ब्लॉकेज को ठीक किया है।
तो मैं तो आपको बता सकता हूँ कि बहुत आसानी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस तरह की दिक्कतें हैं, ये जो भी बीमारियाँ हैं, इनकी दिक्कत है या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, आप हमसे डाइट चार्ट लीजिए, एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा के लीजिए। कोई वैसे तुक्के मत मारिए, वरना उससे बड़ी दिक्कतें होती हैं। डाइट चार्ट बनवाने के लिए, हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट manassamar.com पे जाइए, कंसल्ट में जाइए, manassamar.com/कंसल्ट कीजिए। आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका मेरे से कंसल्टेशन हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 7898828282 नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कंसल्ट, उसके बाद आपको सारी डिटेल भेज दी जाएंगी। तो ऐसा करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ऐसा करके आपका मन का डर बिल्कुल ख़त्म हो सकता है और आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ये वीडियो अच्छी है, नो डाउट। अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स को, सर्किल में सबको ये शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि किस तरह से हम अपने आप को बहुत ईजिली हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से सेफ रख सकते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। तो आप खुद की नहीं बल्कि लोगों की भी जान बहुत आसानी से बचा सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ एक नए टॉपिक, उसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।